Good Good morning. Thank morning. you, guys. Good morning, Ajay bhai, It's and 6:59, so happy Sir. Guru yes, yes, Purnima. And yes. I Good Hello, salute sir. morning. all English club teachers. Uh, and याद नहीं हूँ बोलूँ बीजू. બધા જ ગુરુનો ખૂબ ખૂબ Thank you આભાર. so much, all Yes, yes, no teachers. problem. Thank you, all of you. Hello, Thank sir. you. I Let's say, start. hello, sir. Yes, I say something. All guru, you listen. yes, Listen. I listen very well. Okay. Thank you. But Okay, now okay, sir. you, Okay, our guru, sir. because we Yes, we sir. younger. Best wishes all, sir. Okay, thank you. It's our pleasure. Good morning. Sorry. Good morning. Good morning. Good morning. Good Welcome all of morning. you and Good Good morning. morning. good morning. Good morning, Good morning. Guruji. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning. Good Good morning. morning, everyone. Good morning. Good Good morning. morning, Janvi. Everyone. Good morning, Payalben. Good morning. Good morning, Morning, everyone. Payal Ben, Rajna Ben. Good morning, Vatsabhen. Good Good morning. Good morning. morning. Good Good morning, morning, Sanjay bhai. Okay. Good morning. गुड मॉर्निंग एंड आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जयेश, यस, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जयेश गोलकिया, जयेश आपका फोन म्यूट ही है, अनम्यूट ही है। ओके, जयेश का आवाज नहीं आ रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज हमारे साथ एक गेस्ट है, वरुण जी। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं वंदना मैम को बुलाना चाहूंगा। यस वंदना मैम, ओवर टू यू। Thank you so much, Ajay ji. I think Varun is just, usko thoda, he's there. I can see him now. Probably his audio is off. Okay, so Varun और मैं 17 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैं उसकी ट्रेनर रह चुकी हूँ, मैंने उसे पढ़ाया है और उसने अपना करियर मेरे साथ स्टार्ट किया है। और आज 17 साल बाद वो बहुत बहुत सक्सेसफुल है। वो अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता है। वो अभी, और वो खुद उसको मैंने पढ़ाया और फिर उसने मेरी टीम में ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनर। और वरुण, मैं 17 लोगों की टीम संभालती थी एज अ ट्रेनिंग मैनेजर। और वरुण वाज बहुत ही एक्सेप्शनल ट्रेनर रहा है। उसके स्टूडेंट्स का फीडबैक भी बहुत अच्छा था। उसका ऑब्जर्वेशंस जो भी मैं करती थी वो सबसे हाई स्कोर करता था। और उसका अप्रेजल भी बहुत अच्छा रहता था। और उसके बहुत अलग अलग टेक्निक्स हैं जो वो अपने लर्नर्स के साथ अप्लाई करता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है वरुण को भी देखने का कि इंग्लिश क्लब में कैसे चल रहा है या क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं। एंड of course he has lot of work experience, but some of the things that he really likes, आजकल वो काफी फोटोग्राफी कर रहा है। वो he loves to play video games. I think तो anybody who likes to play video games can definitely challenge him. He's quite good at it. And वो काफी street dogs के लिए काफी support करता है वो और उसकी wife। तो मैं दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दोनों ही मेरे को रिपोर्ट करते थे। दोनों ने अपने करियर्स मेरे साथ स्टार्ट किए हैं। So thank you so much Varun for joining, and over to you Ajay. यस, थैंक यू वरुण जी एंड वेलकम। आपको इंग्लिश तब की तरफ से वेलकम किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। यस, तो हम शुरू करते हैं। तो आज के हमारे लीडर को मैं इनवाइट करूं उसके पहले थोड़ा डीब्रीफ दे देता हूं। वो अपने क्लब में बहुत बड़ा पार्ट और बहुत बड़ा रोल लिया है। अपने एक ग्रुप मैनेज कर रहे हैं। आप सबके अटेंडेंस वो मार्क करते हैं। आपको यूट्यूब में वीडियो मिलता है, वो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। आप सबके होमवर्क हुए नहीं हुए उनका स्टेटस उनके पास जाता है, वो अपडेट करके फाइनल सीट बनाते हैं। तो टेक्निकल सारी चीजें हैं वो देख रहे हैं बैकएंड में। आपको लग रहा है कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, पर मेरे बैकएंड में उनका सपोर्ट है और हर चीज वही मैनेज करते हैं। और आप सब उनको जानते हो, संजय गोलकिया। यस, वेलकम संजय। सॉरी, आई फॉरगॉट, संजय केवड़िया, सरनेम इज मिसिंग। यस, वेलकम संजय। Okay, thank you, Ajay bhai.
and thank you all English club and सबको आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत पहले बधाई हो। और मेरे को जो जहाँ से सीखना मिला है ना, वहाँ से मेरे को आज के दिन लीड करने को मिल रहा है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस, तो अजय भाई पीपीटी शेयर करो। ओके, दिख रहा है संजय पीपीटी? यस दिख रहा है। ओके सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। नेक्स्ट, ये हमारे इंग्लिश क्लब का जो रूल्स है ये आप सबको पता ही है कि अपना ऑडियो वीडियो ऑन रखना है और म्यूट अनम्यूट जब आपकी बारी आती है तो म्यूट अनम्यूट करना है और वर्चुअल हैंड रेज करना है। ओके, नेक्स्ट, our intention to empower every individual by teaching him her English। ये हमारा इंटेंशन है, वो आप सबको मालूम है बराबर। कई दिनों से इसके ऊपर ही हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड वो आपको पता होना चाहिए व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, किसके लिए हमको इंग्लिश जरूर है, वो हमको याद रखना है। यस, नेक्स्ट, तो लेट्स टुडेस टॉपिक इज इजी है, हैव टू, हैज टू एंड हैड टू। हमने कई सारे टॉपिक एक्टिव पैसिव दिखा है, वो सब दिखा है, तो उसमें हमको लगता है कंफ्यूजन होता था कि इसको कैसे लगाए। और ये हैव टू, हैज टू, हैड है ना, हैड टू, वो बहुत ही सिंपल है, कहाँ से लगाना है वो आपको आज दिख जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट, 1 मिनट। यस, जब किसी वाक्य में हमको लास्ट में ना है, नी है, ने है और ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, जहाँ पे लग रहा है हिंदी वाक्य में, वहाँ हमको कंपल्सन है। वर्तमान काल में हमको जो मजबूरी दिखाना पड़ता है और कंपल्सन से जो काम करना पड़ता है, वहाँ हैव टू और हैज टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसका यूज कैसे होता है वो आगे दिखा रहा हूँ। अब सवाल आता है कि सब्जेक्ट के साथ हैज टू का प्रयोग होगा और किसके साथ हैव टू का प्रयोग होगा। तो हम ये सीख ही गए हैं, आई, वी, यू, दे के और प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ हैव टू का प्रयोग होता है, और ही, सी, इट के साथ सिंगुलर नाउन के साथ हैज टू का प्रयोग होता है। और उसमें एक मजे की बात वो है, जब भी हम इसमें हैव टू, हैज टू एंड हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, हमको उसमें पास्ट में कौन सा लगेगा, वर्ब के साथ वो कौन सा ऐड करना पड़ेगा, वो कुछ चीज याद नहीं रखनी है, खाली ओनली इसमें हमको वर्ब भी याद रखना है, और वर्ब सबको पता ही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। यस, तो हैव टू का एग्जाम्पल है यहाँ कि मेरे को यह करना पड़ता है, बराबर है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मेरे को जाने की कोई वो उसमें आज गुरु पूर्णिमा है कि जो एक्चुअली स्कूल चालू होती तो किसी को जाना नहीं होता है, पर जाना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं हम, आई हैव टू गो टू स्कूल। समझ में आया? वैसे ही हमको नहीं जाना है तो आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। और पहला जो सेंटेंस है वो है मेरे को स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ देखा आपने लास्ट में है तो अपने को यह कंपल्सन है कि मेरे को जाना ही पड़ेगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। वैसे ही हैव टू का ऐसे एग्जांपल है, आई हैव टू गो टू स्कूल। थर्ड सेंटेंस है वी हैव टू वॉच दिस मूवी। आपने किसी को ये इंग्लिश हम बताते हैं कि भाई ये मूवी देखना है, तो हमें ये मूवी देखना पड़ता है, नहीं दिखनी है तो भी देखना पड़ता है क्योंकि कंपल्सन है, हमने बताया है कि आपको ये देखना पड़ता है। तो वी हैव टू वॉच दिस मूवी।
राइट। ऐसे ही दे हैव टू क्लीन द हाउस, मेरे घर के सामने अभी कलर काम चल रहा है, राइट। तो उनको अभी क्या है, बार बार वो कलर वाला काम मतलब जो है फ्लोर वो सब बिगाड़ता है, तो उसको क्या, उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें हाउस साफ करना पड़ता है, नहीं करना है तो भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे वैसे यूज होता है, अपने को जो काम नहीं करना है और करना पड़ता है वहां हैव टू का यूज होता है। नीचे लिखा है 5th सेंटेंस, आई हैव टू प्ले बास्केटबॉल इन द कैंपस, क्योंकि मेरे पास कहीं जगह नहीं है तो मेरे को बास्केटबॉल कैंपस में खेलना पड़ता है। एंड लास्ट है, यू हैव टू रीड अ बुक इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में एक किताब पढ़नी पड़ती है, राइट। तो इसमें किसी को नहीं समझ में आया है हैव टू का, तो वो हैंड रेज करे, या समझ में आया तो कोई एग्जांपल एक दे कि तो मेरे को पता चले कि आपको कितना समझ में आया। यजय भाई किसी को? यस यस उर्वशी। Yes, sir. I have to make two pizza. I have to make a pizza. राइट, मेरे को पिज्जा बनाना पड़ता है, राइट। बनाना नहीं है पर बनाना पड़ता है। आपको बोलते हैं कि भाई आज मेरे को पिज्जा खाना है, तो आपको पिज्जा बनाना पड़ता है, राइट। Yes. यस नेक्स्ट। यस कृषा। I have to complete my homework. राइट, किसा को होमवर्क नहीं करना है और उसको कंप्लीट होमवर्क करना पड़ता है, वो कंपल्शन है उसके लिए, वो मजबूरी है उसकी। तो जो वर्तमान में अपने को ये आता है, तो वैसे यस वरना में इधर लिखा है आई हैव टू कंप्लीट माय होमवर्क, राइट। ये कंपल्शन है, मेरे को नहीं करना है पर करना पड़ता है, मेरा कंप्लीट होमवर्क करना पड़ता है, राइट। यस वन मोर। यस बलर भव्या। Yes, I have to buy ice cream. यस I have to buy ice cream. भव्य बल्लर को आइसक्रीम बाय करना पड़ता है, आई हैव टू बाय आइसक्रीम। यहाँ देखा आपने, ये सब वर्ड है, मेक क्या हुआ, वर्ब है, बराबर। आई हैव टू मेक, मेक के साथ तो आई हैव टू मेक पिज्जा। અહીંયા કમ્પ્લીટ માય હોમવર્ક, મારે કમ્પ્લીટ કરવું પડે છે, आई हैव टू कंप्लीट माय होमवर्क। तो ये कंप्लीट है, वो वर्ब है, वो आपको सबको दिख रहा है, बराबर। यस, तो अब आगे चलते हैं हैज टू के। एक मिनट। यस नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ हम दिख रहे हैं हैज टू का उपयोग कहाँ होता है, वो हमने आगे देखा। तो ही सी इट जहाँ पे होता है वहां हैज टू लगेगा, बराबर। तो सी हैज टू प्ले, उसे खेलना है, राइट। राजेश हैज टू ईट, राजेश को खाना है, उसको नहीं खाना है तो भी हम घर पे आते हैं तो उसको बोलते हैं भाई तेरे को खाना ही पड़ेगा, तो उसको खाना है। राधा हैज टू डांस, राधा को नृत्य नहीं पसंद है पर उसको सब फ्रेंड्स है वो डांस कर रहे हैं और उसने पार्टिसिपेट किया, तो राधा नृत्य उसको डांस करना है, राइट। नेक्स्ट है ही हैज टू स्टे इन मार्केट ऑल डे, उसको दिन भर बाजार में रहना पड़ता है, उसको नहीं रहना है, नहीं रहना चाहता है तो भी उसको मार्केट में रहना पड़ता है ऑल डेज। ऐसे ही शीला हैज टू कुक लेट इन द नाइट, बराबर। जैसे उर्वशी ने बताया आई हैव टू मेक अ पिज्जा, इसे ही है, शीला को नाइट में लेट नाइट को कुक बनाना पड़ता है, क्योंकि सब लेट आते हैं तो उसको नाइट में लेट नाइट को कुक बनाना पड़ता है। यस, तो ये हैज टू मैंने दोनों को अलग अलग किया था इसलिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। हैव टू अपने और अपने आई वी यू दे के साथ हैव टू आएगा,
और ही सी ईट उसके साथ हैज टू आएगा। तो उसका एग्जांपल लेके हम प्रैक्टिस करते हैं। यस, तो हैंड रेस करिए और अपने चैट में भी लिख सकते हैं। यस केयूर। Raju has to wake up early morning. राजेश हैज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, राइट। उसको उठना नहीं है पर उठना पड़ता है, राइट। यस सर ये मतलब कंपलसरी में आता है ना, जैसे कंपलसरी कोई वर्क करना हो इसमें। हाँ, कंपलसरी में आता है। हाँ, मजबूरी और कंपलसरी में। कंपल्शन अपने को होता है तभी इसका यूज होता है। अपने को कंपल्शन से ही काम करते हैं इसमें। यस, नेक्स्ट किसी और को चांस दीजिए। यस ओम। Yes. I have to take cycle. आई के साथ है जाएगा ओम। Sorry. You has to take a cycle. यू के साथ भी है जाएगा, हमने आगे ही बताया और एक कई दिनों से हम सीख रहे हैं। Okay, तो Krishan has to take a cycle. राइट। तो फिर से बोलिए। निशांग। Nishan नहीं, no, Krishan. कृषांग। Yes. कृषांग Has to a new cycle. बाय आएगा, बाय। Okay. राइट। त्रिशा हैज टू बाय अ न्यू साइकिल। त्रिशा को नहीं, उसकी बाइक को कुछ हो गया है तो आप ऐसे बोल सकते हो, त्रिशा को नई बाइसिकल लेनी है, राइट। यस, नेक्स्ट कौन? यस रजनीकांत। रजनीकांत। अथर्वा has to attend the English club class. अथर्वे, राइट। उसको अथर्वा उसको अटेंड नहीं करना है पर आप उसको फ्रेशफुली कंपल्सन आपको उसको बता रहे कि भाई तू इंग्लिश क्लब का क्लास ज्वाइन कर, राइट रजनीकांत? यस सर। हाँ, तो अथर्व हैज टू अटेंड द इंग्लिश क्लब क्लास। जैसे रजनीकांत ने बताया, अथर्व को इच्छा नहीं है पर उसको इसके लिए उसको पापा के कंपल्शन है कि भाई तू वही कर, तो इधर ऐसा आएगा, अथर्व हैज टू अटेंड द इंग्लिश क्लब। यस सर, नेक्स्ट और एक एग्जांपल। नेक्स्ट काव्या। Yes. Julio has a cut in tree. What? Julio has to cut in tree. काव्या, आप अपने माउथ पीस पास रखो जहां से आपकी आवाज सुनाई देगी। आपका आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है। Julio has a cut in tree. Sorry, Julio has to cut in tree. I can't understand. हाँ, जोर से बोलो काव्या आप। ओके काव्या, आप चैट में लिख दीजिए, हमको समझ हम अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहे। नो प्रॉब्लम, हम और आगे जाते हैं और हेड टू का देखते हैं, ठीक है? यस अजय भाई, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। मैंने बताया वैसे आपको हैज और हैव के हिंदी मीनिंग और उनके यूज के बारे में पता है, तो अब हेड के हिंदी मीनिंग और उसका उपयोग कैसे किया जाता है वो एकदम आसान है। बस फर्क इतना है, हैज और हैव के साथ पास्ट फ्रॉम वी टू, हैज और हैव के पास्ट फ्रॉम वी टू हेड होता है, अथवा हैज हैव का यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, मैंने जैसे बताया वैसे, और हेड का यूज होता है पास्ट टेंस में, मतलब अपने पास्ट में कोई कंपल्सन काम किया होता है तो वो होता है। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैड टू गो स्कूल। हमने आगे एक एग्जांपल दिखाता था, आई हैव टू गो
स्कूल, मेरे को स्कूल जाना पड़ता है, और आई हैड टू गो स्कूल, मेरे को स्कूल जाना पड़ता था। तो इधर फर्क क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसमें खाली इतना ही है, उस इधर ऐसा आएगा, इधर था, और उसमें हैव हैज में है आएगा, खाली उतना ही फर्क है, था और है। इसमें ऐसा आएगा, पास्ट में हमको जाना पड़ता था, कोई चीज हमको कंपल्सन करनी पड़ती थी। जैसे मैंने मेरा एग्जांपल लिया कि मेरे को स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल, राइट। या और सिंपल सी बात है, इसमें वर्क में दूसरा कुछ नहीं लगाना है, खाली ना था, नी थे, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी। जैसे शब्द आता है, ना पढ़ रहा है, नी पढ़ी, ने पढ़े, वैसे शब्द के साथ हेड टू का प्रयोग किया जाता है। चलो उसमें आगे कुछ उदाहरण देखते हैं आगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई रीड टू न्यूज़पेपर। जब लॉकडाउन का पीरियड था तो मेरे को कुछ टाइम पास करने के लिए क्या करता मैं, तो मुझे अखबार पढ़ना पड़ता था। मेरे पास कोई वो आजू बाजू में कहीं जा नहीं सकता था, टाइम पास के लिए मुझे अखबार पढ़ना था, राइट। वैसे ही आगे नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। यस, नेक्स्ट। यू हैड टू राइट अ लेटर टू योर सिस्टर। पहले अपने पास ये सिस्टम नहीं थी, व्हाट्सएप और सब मैसेज वाली। तो तुम्हें अपनी बहन को एक पत्र लिखना पड़ता था, राइट। पहले हम क्या करते थे, पत्र लिखते थे, तो उसको कंपल्सन था, अपनी बहन को तुम्हें अपनी बहन को पत्र लिखना था, राइट। इंडियन स्टूडेंट हैड टू वर्क हार्ड इन कनाडा। इंडियन स्टूडेंट को कनाडा में हार्ड वर्क करना पड़ता था। जब इंडियन स्टूडेंट कनाडा जाते थे तो उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था। तो आप ये समझ रहे हो हैड टू और हैव टू का। यस, नेक्स्ट। वी हैड टू सर्व द पुअर। तो यहाँ पे अपने को हमें गरीबों की सेवा करनी पड़ी। आगे मैं बोला ना पड़ी, तो हमको गरीबों की सेवा करनी पड़ी। जब लॉकडाउन था तो कई लोग इधर मतलब अपने कई लोगों ने सेवा की थी, तो वो ऐसे बताएगा वी हैड टू। कोई कितने ऑर्गेनाइजर्स अपने लॉकडाउन के समय में ये सेवा कर रहे थे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको मतलब इसको घर पे भी ध्यान रखना था, तो उसके लिए कंपल्सन था, वी हैड टू सर्व द पुअर, बराबर, उसको गरीबों की सेवा करनी पड़ी। यस, नेक्स्ट। आई हैड टू वर्क एट नाइट। मेरे को लेट नाइट तक काम करना पड़ता था। मेरा नहीं चाहता था और मेरे को लेट नाइट तक बैठ के काम, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट पहले नहीं था, तो मेरे को लेट नाइट तक काम करना पड़ता था। तो ये मैं समझ रहा हूँ आपको हैड टू, हैव टू, इसका आपको ख्याल आ गया होगा। सिंपल सा है, था और है दोनों ही याद रखना है, और वर्ब, और कुछ है नहीं। यस, इसका एग्जांपल अब कोई दे सकते हैं तो यस अजय भाई, मौका दीजिए। यस, यस तरुणा। I have to attend the English class. Have to. यस, तो उसका मतलब होगा आई हैड टू, मेरे को इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना पड़ता था, राइट। अभी भी कर रहे हो, पर आप पास्ट का भी बता रहे हो, दूसरा कुछ होता तो बेटर रहता। आप तो उस ऐसा भी बोलते हो इसमें, आई हैव टू अटेंड द क्लास, क्योंकि अभी भी कर रहे हो, राइट। कोई पास में ऐसी चीज है तो वो बढ़िया रहेगा, ये भी कोई गलत नहीं है, राइट। और ऐसे भी बोल सकते हो आप, आई हैड टू अटेंड द इंग्लिश क्लब फर्स्ट बैच, राइट। यस, नेक्स्ट। यस ब्रज। सर हम इसमें वाई वाले लगा सकते हैं? यस, वो मैं उसमें मतलब ऐसा कि वाई यू हैड टू अटेंड द इंग्लिश क्लब फर्स्ट क्लास इन पर्ल। हाँ, उसका क्वेश्चन हो गया ना, अथवा उसमें ऐसा भी
बता सकते हो। उसका क्वेश्चन हो गया, डिड आई हैड टू अटेंड द क्लास, डिड आएगा उसमें, डिड आई हैड टू अटेंड द क्लास, क्या आपको इंग्लिश क्लब ज्वाइन करना पड़ता था? आया समझ में? उसमें क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आ जाएगा, डिड आई हैड टू अटेंड द क्लास। एंड ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाई डिड यू हैव टू अटेंड द फर्स्ट बैच ऑफ इंग्लिश क्लब, वैसे भी आप पूछ सकते हो, राइट? ओके सर। वो क्वेश्चन में आता है। देवचंद काका, we had to go my office. I had to go my office. राइट देवचंद काका, वी हेड नहीं आएगा, आई आएगा, वो आपने करेक्ट कर दिया, इसलिए थैंक यू। यस, आई हैड टू गो टू माय ऑफिस, क्योंकि अभी देवचंद काका की उम्र हो गई है, पहले उसको कंपलसरी जाना पड़ता था ऑफिस, तो आई हैड टू गो टू माय ऑफिस। अभी नहीं जाना पड़ता है, पहले उसको जाना पड़ता था, कंपलसरी था, उसको सुबह उठ के ऑफिस जाना ही पड़ता, क्योंकि उसका वर्क नगर पेंडिंग रहता है, बराबर? यस। इसमें जैसे आगे मैं बताता हूँ, ब्रश का क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन में डू आई हैव टू गेट अप अर्ली, मैं उसका थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। यस वंदा मैम, इसको लिखिए आप, इसमें अपने पीपीटी में नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया, डू आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्या मेरे को सुबह उठना पड़ता था? राइट। ऐसे ही किसी अपने व्रज के बारे में बोलते हैं, तो डज ही हैव टू गेट अप अर्ली, क्या व्रज को उठना पड़ता था सुबह में? एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, वही खाली एक ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। यहाँ डू और डज का ही उपयोग होता है। इसमें किसी को कुछ डाउट या कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं। बाकी अपने आगे जाके ये सबको हम अभी ब्रेकआउट में जाएंगे, वहाँ सबको ये ब्रेकआउट में ये प्रैक्टिस करनी है। इसमें किसी को नहीं समझ में आता है आया है या कुछ क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। यस, दर्शना बेन को अनम्यूट कीजिए। दर्शना बेन ने रेज लोअर किया। ओके, यस दर्शना बेन। ओके, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैंने तो एग्जांपल के लिए हैंड रेज किया था। तो ये प्रैक्टिस सभी का लोअर करता हूँ पहले हैंड, फिर हाँ। किसी का क्वेरी है ना तो रेज इन करिए प्लीज। तब तक अजय भाई आप ब्रेकआउट के रूम की तैयारी करिए, राइट? ओके, यस केयूर। सर आपने बोला ना हेड पास्ट में हेड टू के साथ V2 रूप आएगा, तो पास्ट का मतलब रूप आएगा ना? नहीं, हेड है ना, वो हैव और हैज का पास्ट ही है हेड। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो वर्ब का बोला उसकी बात बोल रहा हूँ। उसमें कुछ नहीं चेंज, अपने इसमें तो वही बड़ी बात है कि इसमें नहीं एक्चुअली वो नहीं शीट में अपने पीपीटी में V2 था ना, इसमें पूछ रहा था। उसमें एग्जांपल के लिए आपका क्वेश्चन क्या है केयूर? मिस वर्ब का फॉर्म पास्ट का आएगा या फिर प्रेजेंट फर्स्ट आएगा V1? मिस जैसे हेल्प है तो हेल्प आएगा या फिर हेल्प आएगा, सीडी लगेगा ऐसा मिस पास्ट रूप। आप सेंटेंस के हिसाब से बताओ। जैसे पूजा हैड टू ब्राउट चॉकलेट, पूजा हैड टू ब्राउट चॉकलेट, मतलब ब्रिंग आएगा या ब्राउट आएगा? वो खरीद रही है या वो ला रही है, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हिंदी बताओ इसका। पूजा चॉकलेट ला रही थी। सो पूजा को चॉकलेट लानी पड़ी थी। पूजा हैड टू ब्रिंग मिस फर्स्ट रूप ही आएगा मिस वर्ब का V1। करेक्ट। वाई फर्स्ट फॉर्म आएगा? क्योंकि हम हैव टू हैज टू जब लगा रहे हैं, ये हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं? हमने मॉडल सीखे थे, राइट? यस। तो मॉडल्स में भी हैव टू हैज टू आ जाता है। लेकिन इसमें अगर आप दो यूज कर रहे हो, पूजा हैड टू ब्रिंग द चॉकलेट, उसको लानी पड़ी थी, उसको लानी पड़ी है, फिर क्या बन जाएगा? लानी पड़ी थी नहीं, लानी पड़ी है, उसको लाना पड़ेगा। ओके।
एक्चुअली वो शीट में V2 लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज में था इसलिए। कौन सी शीट में V2 लिखा आई थिंक अपने सर ने मुझे देखा सब्जेक्ट प्लस हेड टू में V2 था ना। दैट इज ओके। वो जो अगर आप एक्टिव वॉइस वाली शीट की बात कर रहे हो, नहीं अभी जो शीट थी इसमें पीपीटी में अपने, नहीं मैं उसका वंदना मैम कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। प्लीज। यस नेक्स्ट रिवाइज। उसमें हमने उदाहरण दिया है, जैसे वंदना मैम ने बताया ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। अपना क्या है, हेड ऑलरेडी अपने पास्ट ही है। ये क्या लिखा है, पास्ट फ्रॉम V2 हेड होता है। ओके एक्चुअली मैं V2 समझ के इसलिए मैं वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पास्ट फ्रॉम V2 हेड होता है। ओके आया समझ में आपको? आपने क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। वही है। यस यस रजनीकांत। अश्विन गुरुजी, आज आप एक बार फिर से हेज टू और हेड टू का जो डिफरेंट है वो कुछ एक बार बोलिए ना। हैव और हैज में अपने को करना पड़ता है, राइट, और हेड में अपने करना पड़ता था। पास्ट में अपने को करना पड़ता था, बराबर। और अभी जो काम करना पड़ता है वर्तमान में, तो उसमें है आएगा। जैसे मैंने बताया कि मेरे को स्कूल जाना पड़ता था पास्ट में, तो यहाँ आएगा आई हैड गो टू स्कूल। और अभी मेरे को आज जाना पड़ेगा, तो आई हैव टू गो टू स्कूल। आया समझ? उतना ही फर्क है, खाली था और है। पास्ट में जो भी सेंटेंस अपने करना पड़ता था उसमें था आएगा, और अभी जो करना पड़ेगा वर्तमान में उसमें है आएगा। बस सिंपल सा। ओके थैंक यू। यस कृषा। सर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है? यस ऑफ कोर्स। वो अपने एक देखा था ना, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है। उसमें हमने देखा ना, आई गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। तो यहाँ आएगा आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, बराबर। आपकी बात भी सही, आपको स्कूल जाना पड़ता है, तो मैं बोलूंगा आपके साथ में जब कन्वर्सेशन कर रहा होता तब कि आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मेरे को नहीं जाना पड़ता है, राइट। ऐसे आ सकता है, वो सिंपल ही है। यस तो ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। यस यस वी हैव मूव ब्रेकआउट रूम फॉर 7 minutes। प्लीज कीप प्रैक्टिस एवरीवन। यस और No. Good morning, everyone. Good morning. Now start. Yes. Yes, now start. Only first. Sorry? Ball. Which sentence had been, had to? सबसे पहले व्रज को देते हैं, व्रज को। मैं बोला ना तू बोल। नहीं बोल तू फटाफट। Okay. Have to be. Sorry. Nehal had to take a pizza. Nehal had to take a pizza. यस साइलेंट क्यों है सब लोग? हैव टू हैज टू का प्रैक्टिस करना है। कोई आए या नहीं आए, हमें वेट नहीं करना है किसी का। सर बोल रहे हैं। ओके सॉरी आई कांट लिसन, तो सॉरी। यस Okay. I had to go to my farm. Right, I had
ओके म्यूट करो, जिसको नहीं बोलना है वो म्यूट करे, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, जिसको बोलना है वही अनम्यूट करेगा तो थोड़ा साइलेंट रहेगा। यस, अभी वन बाय वन बोलिए प्लीज। I had to go to my farm. ओके हसमुख भाई, बट ये हैव टू, हैज टू और हैड टू कहाँ वापरना यूज करना है? जहां पे भी हमें कंपल्सन है, हमारी मजबूरी है, ठीक है। अभी मेरा मजबूरी है, मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है तो मैं यूज करूंगा ना, आई हैव टू अर्न मनी। ओके, आपको फार्म जाना पड़ता है कुछ काम के लिए, आपको नहीं जाना है और आपकी इच्छा है जाना पड़ता है तो आपको यूज करना है हैव टू और हैड टू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। यस, नेक्स्ट। I have to go to Ahmedabad. I have to go to Ahmedabad. Okay, well done. My husband has to go to office daily. Sorry, repeat again, please. My husband has to go to office. Well done, well done. Your husband has to go to office. Good. Where will take a new cycle? Sorry. Yes. Where to head? Sorry. Where do have to take a cycle new? No, something correction is there. Who will correct this sentence? Nehal, are you Sir, correct? can I try? Yes. Why not, Raj? Go ahead. Yes, sir. ओम का वाक्य ऐसा आएगा, when I has buy a new cycle. This is also little correction. Yes. रोज आई नहीं आएगा ना। आपको हिंदी में बताओ पहले क्या बोलना है ओम। ओके। वेद ने नई साइकिल ली। नहीं तो वो कंपल्सन नहीं है ना, लेनी पड़ी तो कंपल्सन है। ओके, वेद को साइकिल लेनी ही पड़ी। वेद को वीडी वेद, राइट। वेद को साइकिल लेनी पड़ी तो कैसे बोलेंगे हम उसको? सिंपल है, बहुत सिंपल। वेद हैज टू बाय साइकिल। यस, वेरी सिंपल। ओके। यस, हु एल्स? नेक्स्ट। Sir, me. Why Ved has to buy cycle? Okay. Because their cycle is broken. Okay. Yes. Bhavya, Bhavin. I don't know. I have to start this. Sorry, I can't hear to you. I have to return to parties. I have to Return. Eat. I have to eat 2 chapatis. Okay, I have to eat 2 chapati. Okay, got it. Because आपको रोटी नहीं खाना है, but प्रेशर आता है तो खाना पड़ता है, राइट? इट्स योर कंपल्सन। वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे लाइफ से मैच करिए तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी। आपको करना पड़ता है वो शेयर करेंगे ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। यस, हु नेक्स्ट? वर्षा बेन, ममता बेन, अगेन हर्षिल वगासिया, जानवी। We have only 45 seconds. I have to do daily routine. Okay, I have to do daily routine. Very good. आपको डेली रूटीन फॉलो करना पड़ता है। I have to do daily routine. I have to follow daily routine. Okay, that is also okay. Smita has to do exercise. एक मिनट नेहल। Yes, जानवी। Smita has to do exercise. Smita has to do exercise. Very good. Sir. Yes. Smita's my name is mother. Wow. Okay, उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है, राइट? Yes. Yes, Nehal, last your turn, then complete. I didn't know English. I had to learn Gujarati. I had to speak Gujarati.
I had to speak Gujarati. Yes, that is also good. Okay, guys. Thank you. Bye bye. Because yes, Sanjay, unmute yourself. First unmute Sanjay, please. 1 minute. Some problem is there. I unmuted to you, Sanjay. See Sanjay. Yes, now speak. ओके आई होप बधाए ब्रेकआउट रूम में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी मेरे हिसाब से। ओके मेरे को डिस्टर्बेंस था इसलिए मैं ब्रेकआउट में नहीं आ पाया था, इसलिए सॉरी। आज का होमवर्क है हैव टू, हैज टू एंड हैड टू का सबका दो सेंटेंस आपको लिखना है, राइट। हैव टू का दो, हैज टू का दो और हैड टू का, टोटल 6 सेंटेंस आपको लिख के अपने असाइनमेंट ग्रुप में भेजना है, ठीक है। और अपना टाइम भी हो गया है, तो किसी को क्वेरी है तो दीजिए, नकर अपने आज एक गेस्ट है वरुण जी, उसके लिए थोड़ा वो करेंगे, ठीक है। और उसका टुडे व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड फीडबैक। Okay, Ajay, are you going to take the feedback? Yes, yes. Okay, let's take the feedback first. Risha has some queries. She has raised her hand. Okay, so they can keep doing parallelly. Krisha को मैं unmute कर देती हूँ. Yes, Krisha. No, ma'am, I have not carry. I have feedback. Yes. Today we learn have to, has to, and had to. And today excellent class. Okay, thank you, Krisha. यस वंदना मैम, आपको अनम्यूट करना होगा, पोल चल रहा है, 10 सेकंड में क्लोज हो जाएगा। किसको, वरुण को? नहीं, आपको, अपने आप को, सेल्फ को, खुद को। कोई आवाज नहीं आ रही थी, उसके लिए मैंने बोला। नहीं, मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया था। ओके यस, तो रिजल्ट दिख रहा है कुछ? वेल डन। बिल्कुल। ओके संजय भाई आज पार्टी देंगे। Thank you all of you. I have opportunity and I support all of you. Thank you so much, and thank you all of participate also. Yes, Vandana ma'am, over to you. Okay, thank you. I'll unmute Varun in case you want to share something, please. You can talk now. Okay. This is for the very first time that I've attended such kind of a session and I'm really overwhelmed. मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी कोई फोरम होता है और जहाँ पे ऐसी सारी डिस्कशंस होती हैं और हम एक्चुअली अगर मैं ये देखूँ तो ये कह रहा हूँ कि वी आर एक्चुअली मेकिंग डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। सो हम एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगियों में कि वो और अच्छी से कैसे कर सकते हैं चीजें और कंफर्टेबली कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए पहली बार एक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जनरली मैं बस अपने ऑफिस का काम करता हूँ और जैसे वंदना ने मेरी स्लाइड में लिखा हुआ था मैं अपनी गेम्स और इन सब चीजों पे ध्यान देता हूँ। सो इट वाज जस्ट दैट after a long time Vandana and me were talking yesterday coincidentally और ये discussion start हुई and मुझे लगा कि नहीं डेफिनेटली मुझे भी कुछ ऐसा contribute करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले मुझे ये देखना चाहिए कि ये कैसे होता कैसे है, क्या होता है इन सारी conversations में। और
सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी इस सेशन में कि एवरीबडी वाज रियली इंथुजियास्टिक। किसी को ये नहीं लगा इसमें कि मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसका क्या होगा, या ये होता है कई बार कि अगर मुझे झिझक होती है तो मैं चुप हो जाता हूँ या मैं बोलता नहीं हूँ। इस सेशन में सबसे अच्छी बात यही थी। और ये मेरे एक्सपीरियंस से है कि अगर आपको झिझक लगेगी और आप चुप रहोगे या क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे, आप अपने वो शेल में रहोगे। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ये बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा कि दूसरा बंदा क्या सोचता है या वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मुझे वो बहुत सही लगा काका भाई जब बता रहे थे अपने बारे में, and I guess he's retired but still he was talking about his work, about his home, so it was really good. Okay, Varun, can you switch on your camera? Okay, sure. Yeah, you should. Right. Okay, I think you should say something to motivate them, which you normally did with your trainees. Right. So I hope yeah, we can see. So quick 30 seconds on something to motivate them. Right. देखो लर्निंग की ना कोई एज नहीं होती है। आप किसी भी टाइम जब आपको लगे कि नहीं मुझे ये करना है ना तो वो करना है। आप ये मत सोचो कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बस आप करो। लेकिन वो चीज ना अंदर से होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप देख रहे हो कि मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, तो ये सिर्फ इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि मैं आलसी हो रहा हूँ आजकल लॉकडाउन में। तो अगर जैसे अब आपने इंग्लिश क्लास ये ज्वाइन करा हुआ है पूरा ग्रुप, तो आपको इसलिए नहीं करना ज्वाइन या कि यार मैंने पैसे दिए हुए हैं कुछ, क्योंकि आपको अंदर से होना चाहिए कि मुझे करना है। और अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरे को करना है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि आपको ये आप पूरा फुल इम्प्लीमेंट करके एकदम आप सेट हो जाओगे। बस आपको ये अंदर से होना चाहिए। और अगर आपके अंदर से नहीं है ना तो आप कोई आपको पुश नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए। तो सबसे पहली चीज बस आपको ये करना है कि आपको अंदर से आना चाहिए कि नहीं यार ये ना मुझे करना ही करना है। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे को सडनली ये लग रहा है कि यही बात मैं तुम्हें बोल रही हूँ और अब तुम बोल रहे हो। ओके, या थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और वरुण हमारे साथ रोज जुड़ेंगे अभी कुछ दिनों के लिए। ही विल कीप कमिंग बैक, सो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। एंड ओवर टू यू अजय, संजय। Yes, guys. Bye bye. जल्दी होती है जाने की। Bye bye all of you. Bye bye all of you. Bye bye. Yo, what's up guys? Welcome to. Bye bye guys. Thank you.